नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ जौहरी। मध्य प्रदेश में सरकारी गोदामों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ लापरवाही की नहीं बल्कि कैसे सिस्टम की कहानी बयां कर रही हैं, जहां किसानों का पसीना, गरीबों का राशन और जनता का पैसा तीनों एक साथ बर्बाद हो रहे हैं। बता दें कि राजगढ़ में 51,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं के खराब होने का दावा है। रायसेन में 22,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया। राज्यभर में करीब 9 लाख क्विंटल अनाज के खराब होने की खबरें सामने आई। कहीं घुन में गेहूं खा लिया, कहीं नमी ने अनाज को बर्बाद कर दिया और कहीं करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद गोदामों में रखा अनाज पशुओं के खाने लायक भी नहीं बचा। यही नहीं, दतिया में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए चने में भी बड़े फर्जीवाड़े हुए। आरोपी की वजन बढ़ाने के लिए पानी छिड़का गया, मिट्टी मिलाई गई और फिर उसी चने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। आज हालत यह है कि कई गोदामों में चना पत्थर बन चुका है और व्यापारी उसे खरीदने तक को तैयार नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खरीदी केंद्र से लेकर गोदाम तक गुणवत्ता जांच की पूरी व्यवस्था मौजूद है, तो फिर खराब अनाज सिस्टम की हर परत को पार करके गोदामों तक कैसे पहुंच गया? क्या यह सिर्फ लापरवाही है या फिर करोड़ों रुपए का संगठित भ्रष्टाचार? वहीं बड़ा सवाल यह भी है कि गोदामों में सड़ रहे अनाज का जिम्मेदार कौन है? क्या एमएसपी खरीदी भ्रष्टाचार का नया अड्डा बन गई है, या फिर क्या यह प्रशासनिक नाकामी है या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त घोटाला? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, क्योंकि सवाल सिर्फ अनाज का नहीं, करोड़ों गरीबों की थाली और जनता के टैक्स के पैसे का है। तो गोदामों में अनाज सड़ रहा है, एमएसपी पर खरीदा गेहूं घुन पतंगों को खिला दिया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अनाज सड़ रहा है, जिम्मेदार कौन है? एमपी के गोदामों में सड़ा करोड़ों का अनाज, जिम्मेदारी कौन लेगा? किसानों का पसीना इस सिस्टम की लापरवाही में बर्बाद हुआ है। राजगढ़ में 51,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हुआ है और एफसीआई रिपोर्ट में कीड़ों और घुन का खुलासा हुआ है। रायसेन में 22,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ने का मामला है। तो 35 करोड़ रुपए का गेहूं बर्बाद हुआ है। 150 करोड़ के रखरखाव पर खर्च, 34 बार कीटनाशक छिड़काव हुआ, फिर भी अनाज नहीं बचा। 9 लाख क्विंटल अनाज सड़ गया। 200 करोड़ के नुकसान का दावा है। 60 से 80% मिट्टी में मिला चना और चने की मिट्टी में मिलने का आरोप है। बावन करोड़ भुगतान, गोदामों में चना पत्थर बन चुका है। तो अनाज सड़ रहा है, जिम्मेदार कौन है? करेंगे आज बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर चर्चा। शावर आलम, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। बहुत स्वागत है आपका। ज्योति पटेल, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका भी बहुत स्वागत है मैम इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और गजेंद्र टोकस जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में आप सभी का, मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले किसान स्वराज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, गजेंद्र टोकस जी, आपसे ही करूंगा। कैसी परिस्थिति है, किस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं आप? किसानों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। टोकस जी, अपना अनम्यूट करिए, आपकी वॉइस हम तक नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, अब गजेंद्र जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियों को जानने की कोशिश करेंगे, मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं। शावर आलम, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अब मैं आपके पास ही आ रहा हूं। शावर साहब, देखा जाए तो ये जो गोदामों में अनाज सड़ रहा है, इतना करोड़ खर्च हो जाता है, उसके बाद भी रखरखाव पर 150 करोड़ का रखरखाव है, 35 करोड़ का गेहूं बर्बाद हो गया। रखरखाव ज़्यादा है, गेहूं की मात्रा जो मूल्य है वो कम है। क्या कहा जाए सर इसे? किसानों की समस्याओं को कौन समझेगा? भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की समस्याओं को समझती आ रही है और सुन रही है। अब मैं आपको बात बता देता हूँ जी। देखिए, मध्य प्रदेश में 26,000 से ज्यादा हमारे पास वेयर हाउस हैं जो पंजीकृत हैं, लगभग 26,600 मतलब 15 जी। सॉरी 2615।
इसके अलावा हमारे पास में मार्कफेड और वेयर हाउसिंग के जो है वेयर हाउस है जहां पर आधुनिक तरीके से अनाज रखा जाता है। आज भी लगभग 3 लाख मीट्रिक टन अनाज यानी 104 लाख मीट्रिक टन गेहूं और पिछला हमारा 44 लाख मीट्रिक टन जो स्टॉक में था वो कुल मिला के 3 लाख मीट्रिक टन हमारा अनाज अभी भंडारणों में है। और पहली बात यह है कि जो वेयर हाउस के जो एजेंसियां हैं, जो मालिक हैं, ये उनकी पूर्णता जिम्मेदारी होती है कि वे अनाज का रखरखाव किस प्रकार से करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत मामूली प्रतिशत के हिसाब से अनाज खराब हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी जो है वही कंपनियां हैं जिन्होंने बीमे करा रखे हैं, वो उसका भुगतान करेंगी। सरकार इसमें कोई नुकसान का वहन नहीं करती, मैं आपको क्लियर बता दूं। इसीलिए हमने जो वेयर हाउस दिए हैं ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अनाज को किस रखरखाव से रखेंगे और सरकार उनसे उसी प्रकार से लेती है। तो इसमें ना जनता का नुकसान है कोई, ना कोई सरकार का नुकसान है, बल्कि वेयर हाउस कंपनियां यदि लापरवाही करती हैं तो उन पर जो है हमने पिछली बार भी कार्रवाई की थी और इस बार भी कार्रवाई करेंगे। और वो अपना फंड बीमे से ले भी लेते हैं क्योंकि बीमा वही होता है वेयर हाउस का जहां पर कि 100% सुरक्षा हो। ठीक है, जांच के आदेश दिए गए, कार्रवाई कब होगी? आप इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, सरकार आपकी जिम्मेदारी तो बनती है शावर जी। जी बिल्कुल, जहां भी अगर शिकायत आती है अनाज खराब होने की तो वहां पर गुणवत्ता की जांच की जाएगी, कितने स्तर पर अनाज खराब हुआ है या खाली पुराने फोटोग्राफ डाल दी हैं। कुछ फोटो तुलाई केंद्र के भी फोटो डले हुए हैं वीडियो में कि जब अनाज तुल रहा था, लेकिन जब भंडारण में चला जाता है, जब वेयर हाउस में चला जाता है तो पूर्णतः उसकी सुरक्षा हो जाती है। ठीक है, गजेंद्र टोकस जी आवाज मिल रही है जी? क्या परेशानी हो रही है, क्या समस्याएं हो रही हैं? मौजूदा जो डेटा है वो कई वाकई में चौंका रहे हैं। आप किसान स्वराज संगठन से जुड़े हुए हैं, एक किसान हैं, देश का भविष्य हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये सब जो वर्तमान में जो देख रहे हैं कि वेयर हाउसों से बार बार खबरें आती है कि वेयर हाउस में या तो चने में मिट्टी मिला दी जाती है, कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते हैं, या गोदामों से मूंग गायब हो रही है, या फिर हम देख रहे हैं कि 8-8, 10-10 साल तक गेहूं का उठाव नहीं हो रहा है, गेहूं सड़ जाता है और अंततः इन सब चीजों का नुकसान किसान को भोगना पड़ेगा। क्योंकि एक तरह से ऐसा माहौल बनेगा कि एमएसपी पर सरकार फिर खरीदी करने से पांव पीछे हटा लेगी और उसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ेगा। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि बार बार शिकायतें प्राप्त होती है लेकिन उनकी जांच कहीं ना कहीं दब जाती है, जांच हो नहीं पाती और आगे कार्रवाई हो नहीं रही है। ठीक है, तो जो इसके साथ ही एक बात और मैं कहूंगा कि इसमें क्या है कि एमपीडब्ल्यूएल सरकारी खरीद एजेंसी जो नेफेड है, एफसीआई है, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन है कहीं न कहीं यह नुकसान का बड़ा कारण है। कई जगह हम देख रहे हैं और नियम इतने कि वेयर हाउस में माल रखने के बाद उठाने का कोई समय सीमा निर्धारण नहीं है कि इतने वर्षों तक रखा रहेगा। कई जगह माल रखा रहता है, कई जगह माल उठ जाता है, जो माल इसमें पहले आया पहले उठे, इस तरह की नीति पर ये वेयर हाउसिंग कारपोरेशन चलता जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के दबाव में, भ्रष्टाचार के कारण कई वेयर हाउसेस हैं जिनमें माल 7-7, 8-8 सालों तक नहीं उठता है और जो दूसरे जो वेयर हाउस मालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उनके यहाँ से माल तुरंत 1-1 साल 6-6 महीने में उठा लिया जाता है। मैं आपसे बताना चाहूंगा, जैसे देवास जिले के वेयर हाउसिंग देखें रिकॉर्ड, तो वहां का गेहूं, चना या मूंग 1-1.5-2 साल में उठा लिया जाता है। जबकि वहीं अगर हम देखें कि हमारे सीहोर जिले बुधनी विधानसभा में अगर हम देखेंगे तो 8-8, 10-10 साल तक राजनीतिक दबाव के चलते हुए अनाज नहीं उठाया जाता। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना है। जैसा हमारे साथी कह रहे थे कि बीमा कंपनियां बीमा दे देगी, बीमा कंपनियां बीमा नहीं देगी। अगर अनाज वेयर हाउसिंग वाले की लापरवाही से खराब हुआ है तो उसके लिए बीमा कंपनियां नहीं देगी। होता क्या है कि अगर आपका अनाज खराब हो गया तो जो वेयर हाउस मालिक है राजनीतिक अप्रोच लगा के, अभी अगर बुधनी की जब बात करें जो रायसेन जिले में आपका 22,000 टन गेहूं खराब हुआ है तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी नेता का वेयर हाउस था जहां 7-8 साल तक माल नहीं उठा और जब वो माल खराब हो गया तो उसको सरकारी गोडाउन में शिफ्ट करके और उसको खराब घोषित कर दिया गया। तो इन सब का नुकसान आम समाज को भुगतना पड़ेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। समाधान कैसे निकले ये भी एक सवाल है। शावर जी आऊंगा आपके पास, लेकिन ज्योति पटेल जी प्रवक्ता कांग्रेस की हैं, कैसे देख रही मौजूदा स्थिति को ज्योति जी?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ और स्वयं ही एक किसान भी हूँ और काश्तकार भी हूँ। हम्म देखिए, जब किसानों की इस तरीके से मेहनत बर्बाद होती है, हम्म किसानों की खून पसीने की कमाई इस तरीके से बर्बाद होती है, तो देखिए वो तो अलग बात होती है कि किसकी जिम्मेदारी है किसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन एक किसान होने के नाते जिस गेहूं को, जिस चने को, जिस जिस भी अनाज को हमने बहुत मेहनत से उगाया होता है, जी। और जब इस तरीके से हम देखते हैं कि हर लाख कुंटल हम्म फसल बर्बाद हो रही है केवल और केवल सरकार की फेलियर की वजह से, सरकार की कोताही की वजह से। हम्म देखिए, आप यदि सबसे पहले तो बात ये आती है कि यदि इतने जल्दी अनाज खराब हो गया है तो इसका हम्म क्या कारण है। हम्म कहीं ना कहीं देखिए, जब किसान मंडियों में अपना किसान या फिर गेहूं खरीदी केंद्रों पर अपना गेहूं लेकर के जाता है, तो यदि उसमें 4-6 दाने भी मिट्टी के मिल जाते हैं, 4-6 यदि मिट्टी के कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, तो किसानों का गेहूं वापस कर दिया जाता है। जी। और वही ये कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये जो गेहूं आपका खराब हुआ है वो किसानों के द्वारा लाया हुआ गेहूं नहीं है, वो आपकी जो सेटलमेंट वाले व्यापारियों से खरीदा हुआ गेहूं है। हम्म दूसरी बात ये कि गेहूं के रखरखाव पर सरकार इतना पैसा खर्च करती है, वो पैसा तो जनता के टैक्स का पैसा होता है, वो टैक्स, हम्म वो पैसा पूरे तरीके से बर्बाद हर बार हो जाता है। और ये हम्म केवल राजगढ़ जिला का नहीं है, देवास जिले का नहीं, बल्कि हर जगह का मामला, मैंने कई जगह का ऐसा देखा है कि हम्म गेहूं में या चना में या मसूर में मिट्टी हुई, मतलब 90% तक मिट्टी मिली हुई पाई जाती है। जी। और ये मिट्टी क्यों मिलाई जाती है? ये मिट्टी इसलिए मिलाई जाती है ताकि उनको हम फायदा पहुंचा सकें, आपके जो खरीदी केंद्र संचालक है उनको फायदा पहुंचा सकें। और ये हम्म पूरी बंदरबाट जो है नीचे से लगा करके ऊपर तक होती है। हम्म और ये गेहूं जो आप बात कर रहे थे कि वेयर हाउस में माल रखा जाता है, तो वेयर हाउस वालों की जिम्मेदारी रहती है। मैं बिल्कुल हमारे गजेंद्र सिंह जी की बात से सहमत हूँ कि हम्म ये बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वेयर हाउस में माल रखा रहता है, इस समय पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जब सरकारी सिस्टम में शिफ्ट हो जाता है उसके बाद ये कह दिया जाता है कि गेहूं खराब हो गया है, तो हम्म निश्चित रूप से वो जो जिम्मेदारी होती है वो वेयर हाउस संचालकों की नहीं होती। क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं देखा है कि किसी भी वेयर हाउस संचालक को जो है इतनी सारी रकम जो है भुगतनी पड़ी हो। हम्म तो सबसे पहली बात यही है कि भारतीय जनता पार्टी यदि मानती है कि ये गलती हुई है, तो आपने अभी तक किस 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 अधिकारी पर कार्रवाई की है, किस किस हम्म अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की है? या फिर हम्म यूं ही हमेशा की तरह जनता की टैक्स का पैसा, किसानों की मेहनत, गरीबों का राशन को यूं ही हमेशा बर्बाद करते रहेंगे आप? हम्म ठीक है। जी। जवाब दे दूं? शावर जी, आपका आपने कहा वेयर हाउस की जिम्मेदारी होती है, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे आपके साथी अब वो ये कह रहे हैं कि वेयर हाउस की जिम्मेदारी नहीं होती है। सबसे बड़ी बात ये जो गजेन टोकल जी भी एक बात कह रहे हैं बेहद अहम है, टिगोर बुधनी जगह ऐसी हैं जहां राजनीतिक दबाव के चलते अनाज नहीं उठ पा रहा है। अगर ऐसा है, पहले तो आप ये बताएं है या नहीं है, दूसरा ये बताएं कि अगर प्रमाणित है। शिकायत कर दें वो। जी जी, और साथ में ये प्रमाणित भी। शिकायत यदि हो जी तो वो कर दें, कार्रवाई होगी। ठीक है। कोई प्रमाणित शिकायत नहीं है, ठीक है। देखिए, आरोपबाजी है। पहली बात, छह छह मैं सात एक सात बात बता सालों दूं तक जो पहले। गेहूं रखा रहता एक है या जो मिनट, अनाज रखा ज्योति ज्योति रहता मेरी है। बात पूरी हो जाए, ज्योति ठीक मेरी है। बात पूरी हो जाए। ठीक है। देखिए, इस बार हमने अगर गेहूं की खरीदी की थी तो 19,20,000 पंजीयन हमारे एमएसपी पे हुए थे। 78 लाख मेट्रिक टन खरीद का हमारा लक्ष्य था, जिसको हमने 104 लाख मेट्रिक टन खरीदा। वो 40 रुपए प्रति बोनस के हिसाब से हमने उनको रेट बढ़ाकर भी दिए। तुलाई हुई, सब कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। हमारे पास आज भी, जैसे मैंने बताया, कि भंडारण क्षमता जो है, सुरक्षित अनाज हमारे पास लगभग 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक रखा हुआ है। अब कुछ वेयर हाउसों में वो उनको शिफ्टिंग करने में कहीं बाहर रहा हो तो वो उनकी जिम्मेदारी, मैंने बताया आपको। और उसके बाकायदा बीमा भी है। सरकार का इसमें कोई वहन नहीं है, और ना ही जनता का, ना किसान का। हमने अगर एमएसपी पे खरीदी बंद कर दी हो तो आप ये कहेंगे साहब किसान का गेहूं रखा रह गया। अरे भाई, पिछले मुकाबले में 3,60,000 जो है पंजीयन एमएसपी पे अधिक हुए हैं, और आगे अगले वर्ष में हम इससे अधिक जो है एमएसपी पे पंजीयन कराएंगे। तो सरकार किसान का अनाज पूरी तरीके से खरीद रही है और उसको सुरक्षित रख रही है। कुछ वेयर हाउस वाले अगर कहीं कोई लापरवाही करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूर्णतः उनकी है। यही तो हम बताना चाह रहे हैं। अब इसमें किसान की मेहनत, पसीना और ये सब बातें कहां से आ रही हैं? किसान का कोई नुकसान नहीं है, सरकार का कोई नुकसान नहीं है। जो वेयर हाउस कंपनियों ने लिया है काम, वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, और ये बहुत छोटी सी लापरवाही है। ये कोई बड़ा मामला नहीं है। इसको अगर आप देखेंगे तो कहीं रायसेन जी आपने बताया या देवास कोई बता रहा है, 1-2 जगह ऐसा मामला हुआ होगा, लेकिन उस अनाज का भी उपयोग होता है और उससे लाभान्वित होते हैं वो वेयर हाउस वाले। वो क्या करते हैं, कैसे
शावर जी, क्या कार्रवाई होगी जो जो जगह चिन्हित कर रहे हैं गजेंद्र जी, क्या उसमें कार्रवाई होगी, ये आश्वस्त करते हैं आप? इन पर वेयर हाउसिंग में जो नुकसान हो रहा है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इनमें पहले आया पहले जाना, पहले इनकमिंग फिर आउटगोइंग। तो जब आपके पास कंप्यूटर पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एक क्लिक पे आपके पास उपलब्ध है डेटा की इस वेयर हाउस में माल पहले आया है, तो ये माल पहले उठना चाहिए, लेकिन ये उठ नहीं पाते। व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि ये उठ नहीं पा रहा है। जब देख रहे हैं एक वेयर हाउस से 1 साल का माल उठ गया है और एक वेयर हाउस से 7-7, 8-8 साल तक माल नहीं उठ रहा है, तो उसका कारण क्या है? ये विभाग में फैला हुआ भ्रष्टाचार और जो राजनीति है, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए नेता लोग, ये इनके नुकसान हमेशा हम देख रहे हैं कि जो नेतागिरी वाले बड़े बड़े नेताओं के साथ जो जुड़े हुए लोग वेयर हाउस संचालक हैं, सिर्फ उनके वेयर हाउसों पे नुकसान हो रहा है। अभी हम अगर देखें, अभी किसी वेयर हाउस से 800 कुंटल 1000 कुंटल मूंग गायब हो गई है, पता चला कि वो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं। पता चला कि जिस वेयर हाउस से माल खराब हो गया, 7 साल 8 साल गेहूं नहीं उठा, भाई दूसरे वेयर हाउसों से भी तो 1 साल 2 साल 3 साल में उठ जाता था, आपके वेयर हाउस से 7-8 साल क्यों नहीं उठा? पता चल रहा है, देखने में आ रहा है कि वो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं राजनीति से जुड़े हुए लोग और दूसरा भ्रष्टाचार, ठीक है, इन दोनों को देश की जनता भुगत रही है। भ्रष्टाचार कहां से हो रहा है और कौन से राजनीतिक लोग हैं? एक शिकायत आप कर दीजिए प्रमाणित तरीके से। देखिए साबिर जी, शिकायत की बात, प्रमाणित शिकायत की बात नहीं है ये तो। अब आप भी जानते हैं, बुधनी विधानसभा से आप भी अच्छे से परिचित रहे होंगे, जिनके वेयर हाउस का रायसेन का मामला है कि 8 साल में माल वहां से उठ के शिफ्ट होके, और जब माल जब गेहूं पर्याप्त खाने के योग्य नहीं रहा तो उसको दीवटिया वेयर हाउसिंग में शिफ्ट कर दिया। जिस बुधनी की और सीहोर की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान का सबसे नंबर 1 गेहूं उगाता है, शरबती। भारत में सबसे अच्छा गेहूं आपके बुधनी और सीहोर जिले में होता है। हाँ, होता है गेहूं। फिर शरबती गेहूं वहां के किसान तो लाभान्वित है, पूरी दुनिया में नाम है उसका। और आप कह रहे हैं कि सब वहां माल रखा है, नुकसान हो रहा है। गेहूं उगाते हैं साहब जी, तो वो किसान अपनी मेहनत से उगाते हैं, कोई सरकार की कोई अरे भाई, तो उसको वही तो हम कह रहे हैं ना कि हमारे सीहोर बुधनी का किसान पूरे हिंदुस्तान में फेमस है अच्छा गेहूं किसान उगाते हैं, लेकिन सरकार किस तरीके से लापरवाही करती है इसका उदाहरण दे रहे हैं गजेंद्र जी। केवल आरोपबाजी हो रही है, सरकार इस तरीके से, मैं वही बताना चाह रही हूँ, वही बताना चाह रही हूँ। हम बात करें जो नुकसान हो रहा है, जो राजनीति के कारण जो नुकसान हो रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें सरकार का, किसान का कोई नुकसान नहीं है। किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा के किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई? पिछले 4 वर्षों में कई वेयर हाउस से घोटाले हुए। शिकायतें कितनी हुई? आप शिकायतें गिनवाई, हम कार्रवाई गिनवाते हैं। लेकिन कार्रवाई जहां देखें तो कार्रवाई तो सिफर है ना, कार्रवाई तो किसी बड़े अधिकारी पर नहीं हुई ना। शिकायत कहां हुई? आपके द्वारा की गई शिकायत बताइए। ठीक है, सुन लेते हैं शाबाश जी। ठीक है गजेंद्र जी, आपने भी सवाल जो समस्याओं के बताए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के शावर जी वो भी सुन रहे हैं। सरकार में कार्रवाई को सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी अगर इस तरह की शिकायतें कहीं भी पाई जाती हैं तो। लेकिन ज्योति जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? आपने भी बीच में मैं सावर जी को यही बताना चाह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि शिकायत होती है या नहीं होती। देखिए, अभी का मामला है, करीब 1-1.5 महीने पहले का मामला है। हमारे सागर की बात है, मैं चूंकि सागर से आती हूँ, सागर में ही 90% एक बोरे में जो है गेहूं की जगह मिट्टी भरी थी, 90%। और उसके बाद प्रॉपर उसकी शिकायत की गई, प्रॉपर नहीं। मैं आप शिकायत की बात करें तो मैं आपको मामला बता देती हूँ, मामला ही बता रही हूँ, मामला ही बता रही हूँ ना मैं। शिकायत बताएंगी आपने एक मामले की बात करी तो मैं प्रॉपर मामला बता रही हूँ आपको, तो ऐसे उदाहरण तो आप ठीक है आप सुनने की क्षमता तो रखिए शावर जी, थोड़ा सा ठीक है, क्षमता रखिए सुनने की। आलम साहब सुन लेते हैं, सुनने की क्षमता रखिए। ज्योति जी, अरे कमाल कर रही हैं आप भी कि एक बोरी में मिट्टी नहीं, एक बोरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हर एक बोरी में 90% मिट्टी भरी थी। हर एक बोरी की बता रही हूँ कि मैं एक बोरी में 90%। मैं ये तो नहीं कह सकती ना कि 100 बोरी में। हाँ, 2% हो सकता है मिट्टी अगर आ जाती है। एक पूरे खरीदी केंद्र संचालक के जो गेहूं रखा हुआ था उसमें 90% मिट्टी भरी हुई थी, और उसके बाद 90% मिट्टी नहीं होती।
हमेशा उस मिट्टी नब्बे फीट की हो गली सकता है भरी हुई थी। अभी आपको साफ आपका सफाई का इंटरनेट कारण पर होता भी है कि मिल सफाई जाएगा, नहीं हो अभी आप पाई। सर्च कर लीजिए, इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगा ये मामला। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर शिकायत की गई, अब आपने कलेक्टर वीडियो साहब अपलोड ने करा, केवल इंटरनेट पे जांच डाल के दिया, आदेश निश्चित दिए, रूप से अभी तक दिखेगा उस वो। पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहिबा जी, सुनने का साहस रखिए कम से कम। आज और ये बोलिए ज्योति जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। अन्नदाताओं की मेहनत से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको इस तरीके से आप नकार नहीं सकते, इस तरीके से इनकार नहीं कर हम पूरे सकते। देश में आपको तो कहना अन्नदाताओं चाहिए का कि सम्मान हाँ, करते हैं, कार्रवाई हम करवाएंगे। इसीलिए और किसान की आय शावर दोगुना जी बढ़ाई है ठीक है, हमने। ज्योति जी मैं रोक रहा हूँ। किसान की आय गजेंद्र दोगुनी जी नहीं हुई आपको है, भी रोक रहा किसान हूँ। की। ठीक है शावर जी, कुछ सवाल ये है कि राजगढ़ में 51,000 मीट्रिक टन गेहूं खराब हो गया, ये रिपोर्ट निकल कर आई। रायसेन में 22,000 मीट्रिक टन गेहूं सड़ गया, और पूरे अगर राज्य की बात करें तो 9 लाख नहीं, मीट्रिक। ये डाटा कंफर्म नहीं है। और अगर यदि कहीं है तो वो मैंने आपको जैसा बताया जी। कि वेयर हाउस की जो मालिक हैं, जो कंपनियां हैं, ये उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी है। सरकार इसमें कोई नुकसान वहन नहीं करेगी। यदि नुकसान होता है तो वो उनकी जिम्मेदारी है और बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी है। सर ये तो सुनिश्चित करेंगे ना कि प्रदेश में अगर इस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है किसानों के साथ, तो वो तो जिम्मेदारी नैतिक तौर पर बनती है ना जो सत्ता में है उनकी। शावर आलम जी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। ठीक है। गजेंद्र जी, कार्रवाई की बात है, शिकायत की बात है, और जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, शावर जी कह रहे हैं कि शिकायतें मिलती हैं तो कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल ये है कि एफसीआई की रिपोर्ट भी कुछ कह रही है। एफसीआई की रिपोर्ट में कीड़ों का घुन का खुलासा हुआ है, 35 करोड़ का गेहूं बर्बाद हुआ, 150 करोड़ रखरखाव पर खर्च हुआ। ये आंकड़ा क्या कहता है शावर जी? 34 बार कीटनाशक छिड़काव किया गया, फिर भी अनाज नहीं बचा। 9 लाख क्विंटल अनाज सड़ा हुआ है, 200 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा हो नहीं, रहा है। लेकिन ये सड़ा हुआ है इसकी उम्र में तो देखिए, अनाज जो सड़ा हुआ है वो कम से कम 5 साल 6 साल 7 साल पहले भंडारित किया गया है। 6 साल 7 साल का जो अनाज भंडारित किया गया है, अगर राजनीतिक दबाव के चलते वो नहीं उठाया गया तो वो तो स्वाभाविक है कि खराब होना ही है। बिल्कुल। और जहां साहब जी कह रहे हैं ना कि ये वेयर हाउस संचालक को भुगतना है, तो वेयर हाउस संचालक जो है राजनीति से जुड़े हुए, ऊपर से दबाव डलवा के उस 6 साल 7 साल 8 साल के बाद उस अनाज को सरकारी वेयर हाउस में शिफ्ट करा देते हैं, और वहां पे फिर उस अनाज को अमानक घोषित कर दिया जाता है। तो वो तो सरकार को ही भुगतना है ना, उसको वेयर हाउस संचालक थोड़ा ही ना भुगतेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि जब पहले आया पहले जाने का नियम, इस नीति पर जब वेयर हाउसिंग काम करती है तो एक वेयर हाउस से 1 साल के अंदर अनाज उठ जाता है, 2 साल के अंदर अनाज उठ जाता है, 3 साल के अंदर, मैक्सिमम 3 साल में अनाज उठा ही लेती है। वेयर हाउस के अधिकारी लेटर लिखते रहते हैं ऊपर कि इसको नीलाम किया जाए और इसको उठाया जाए। तो कुछ वेयर हाउस ऐसे क्यों हैं जिनमें कि 7-7 8-8 साल तक बचा रहता है माल, वहां से उठाया ही नहीं जाता है? तो कहीं ना कहीं वहां से भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव की बू आती है। और इन सबका जो है, का अंत में भुगतना किसान को है। सरकार और अधिकारी आखिर में माहौल बना देंगे, जैसे कि बीजेपी तो क्या माहौल बनाने में माहिर है कि मुंह में जहर आता है। अब इस बार आपने पैराक्वाट बैन कर दिया है, पैराक्वाट जो कीटनाशक जिसके कारण आप कह रहे थे कि कैंसर की बीमारी होती है, आप माहौल बना रहे थे कि इसके कारण नहीं खरीदेंगे, तो इस बार तो पैराक्वाट नहीं है, तो क्या पूरा मूंग खरीदेगी सरकार? सरकार ने अभी 1.25 बोरी की घोषणा कर रखी। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं भारी भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के चलते ये सब नुकसान आता है, और ये माहौल जो बनता है, ये किसानों के खिलाफ एक माहौल बनता है। धीरे धीरे सरकार एमएसपी पर खरीदी से दूर होती जाती है इसी कारण से। ठीक है, ये नुकसान, बड़ा नुकसान। अब सवाल यही है कि नेफेड और एफसीआई जो आपने बात बताई सरकारी एजेंसी है, समय सीमा इसमें निर्धारित नहीं है। शावर जी कह रहे हैं कि वो सरकार अगर इस तरीके की कहीं भी कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई कहाँ होगी, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। सुनिश्चित तो सरकार कर रही है, उम्मीद यही करेंगे कि सरकार जिस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है उस कसौटी पर भी खरा उतरे, जिससे कि अन्नदाता को नुकसान ना हो, जो सभी का पेट भरता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी बहस में आज